नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो एग्जैक्टली देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है क्या है? पार्टिकल का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको एज्यूम किया गया है। फर्स्ट देखो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो अपनी स्टैटिक्स में जो उन्होंने सबसे पहले जो पोस्टुलेट रखी वो रखी कि उनके द्वारा चूज किए गए जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब उन पार्टिकल को आराम से पहचाना जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं एज्यूम करो कि वहां एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल का अरेंजमेंट उन्हें करना है। तो सबसे पहला जो नियम लागू क्या होगा, वो लागू ये होगा कि इस बॉक्स के कितने भी पार्ट्स हम करते हैं अगर, लेकिन इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? हमेशा कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि n आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल उसके n है, तो n की वैल्यू डिफरेंट कंपार्टमेंट में हो सकते हैं। n2 प्लस आपका n3 और प्लस आपका इसी प्रकार का क्या होगा आपका प्लस कोई भी ni सेल तक जाएगा तो वो क्या होगा? हमेशा आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं? i बराबर आपका ni, और वो हमेशा क्या होंगे? आपके कांस्टेंट होंगे। एग्जैक्टली क्लियर हो गया। और देखो कि अगर ये एग्जैक्टली कांस्टेंट है तो चेंज इन टोटल नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर कांस्टेंट है अगर तो उसमें जो डिफरेंशिएशन होगा, जो चेंज होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। यानी कि चेंज इन n इज इक्वल टू, यानी कि चेंज इन n1 प्लस चेंज इन n2 कंटिन्यू प्लस चेंज इन ni, और ये एग्जैक्टली समेशन किसके बराबर होगा? आपका चेंज इन ni इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका कांस्टेंट है। अब दूसरा नियम क्या होगा कि इस सिस्टम की, इस बॉक्स की जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि मैं कहूँ अगर एक एनर्जी के लिए लिखूं अगर मैं, तो क्या लिखूंगा कि पहले सेल में, यानी कि कोई बॉक्स का पहला कंपार्टमेंट, उसमें उसकी एनर्जी E1 है और उसमें N1 पार्टिकल है, दूसरे बॉक्स में E2 है और आपका N2 पार्टिकल है। सिमिलरली इस प्रकार जो लास्ट है आपका वो क्या है? कोई भी EI है और NI आपका है, वो एग्जैक्टली क्या होगा? आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि यहां से देखो आप समीशन ऑफ EI आपका और डेल्टा आपका NI, यानी कि इसको आप डिफरेंशिएशन लिख सकते हो उस पर, ठीक है, और वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। क्लियर आपका? और ठीक इसी प्रकार इस एनर्जी में जो चेंज होगा वो भी एग्जैक्टली क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यानी कि चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू क्या होगा? E1 डेल्टा N1 प्लस E2 डेल्टा N2 और प्लस आपका क्या होगा लास्ट तक E आपका I डेल्टा आपका Ni इज इक्वल टू क्या होगा आपका? यहाँ पर देखो समीशन ऑफ I, और यहाँ पर क्या होगा? EI आपका बाहर रहेगा और आपका डेल्टा आपका Ni इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्टली दो नियम आपके काम करेंगे यहाँ पर। सिमिलरली अब तीसरा नियम क्या काम कर रहे हैं आपका कि इस बॉक्स में जो पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो एग्जैक्टली किस प्रकार किया गया है। तो इसका मतलब कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एग्जैक्टली क्या शो करता है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को शो करता है या फिर माइक्रोस्टेट्स को शो करता है। ये कितनी माइक्रोस्टेट्स उससे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बनी है आपकी, उसको हम डायरेक्टली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से निकालते हैं, जो एग्जैक्टली ये होती है n का फैक्टोरियल, n आपका पाई आपका, और ये i चलेगा और आपका ये होगा g आपका i आपका n i और आपका n i का फैक्टोरियल, और एग्जैक्टली ये आपकी जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या माइक्रोस्टेट्स हैं, और ये इसका एग्जैक्टली फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो एग्जैक्टली मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया जो आपको दिख रहा है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज मत करना, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन एक बार आप इस वीडियो में जरूर देखना कि एग्जैक्टली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक काउंट किस प्रकार किया गया है, किस प्रकार उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड किया गया है। अब देखो कि इन तीनों जो है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि पूरा जो हमारा सिस्टम है अगर वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम में होता है अगर, तो वहां पे जो आपकी माइक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है, और मैक्सिमम का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होता है। तो एग्जैक्टली सिस्टम कहां रहेगा? एट इक्विलिब्रियम, एट
अब देखो इस जो हमारी इक्वेशन है इसका मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ लॉग लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा आपका लॉग आपका ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपका लॉग आपका n का आपका क्या होगा फैक्टोरियल होगा, ठीक है। और ये जो आपका पाई का मतलब क्या होता है गुणा होता है हमेशा, इनकी पूरा फंक्शन किसमें है गुणा के अंदर है। और ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, तो इस फंक्शन में कर सकते हैं हम सिग्मा में लिख सकते हैं कि इस प्रकार लिख सकते हैं। तो लॉग लगाऊंगे क्या आएगा आपका प्लस आएगा आपका, मैं यहाँ पर सिग्मा लगा देता हूँ पूरे के लिए, ठीक है। और कोई भी आई नंबर की लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा देखो ये पहले लॉग इसके ऊपर लगेगा, तो ये जो एन आई वो आगे आ जाएगा आपका, ठीक है। एन आई आपका आगे आ जाएगा और आपका लॉग हो जाएगा आपका लॉग आपका जी आई हो जाएगा, क्लियर हो। फिर यहाँ लॉग लगेगा तो क्या होगा माइनस लॉग आपका एन आई का आपका फैक्टोरियल आपका। एग्जैक्टली इस प्रकार इस फॉर्मूले का हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जो एज्यूम्पशन यूज की गई है कि जो n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो बहुत लार्ज नंबर में है, यानी कि लगभग काफी बड़ी संख्या के अंदर है। और अगर n का फैक्टोरियल अगर लार्ज नंबर में होता है तो वहां पे स्टिरलिंग थ्योरम लगाई जा सकती है। और वो थ्योरम एग्जैक्टली हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, वो मैं लिख देता हूं। वो क्या होती है हमेशा कि log n का फैक्टोरियल इक्वल टू n आपका log आपका n और माइनस आपका n। एग्जैक्टली ये आपका फॉर्मूला लगता है। तो इस फॉर्मूले से अपन n के फैक्टोरियल को करते हैं अपन एक्सपेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पर कि इस फंक्शन को मैं यहाँ पर यूज करता हूं अगर, तो क्या होगा देखो यहाँ पर क्या होगा log आपका w इज इक्वल टू ये एक्सपेंशन ठीक इस प्रकार हो जाएगा आपका n आपका log आपका n माइनस आपका n। और यहाँ देखो यहाँ पे प्लस आपका समीशन आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इस समीशन के अंदर देखो एग्जैक्टली ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं है आपका, ठीक है। एन आई आपका और log आपका जी आई आपका और माइनस आपका देखो यहाँ पर ये फैक्टोरियल में है तो यहाँ पर ये वाला थ्योरम लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पर एन आई आपका log और एन आई आपका और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और आपका एन आई। एग्जैक्टली इस थ्योरम को आप यहाँ पर अप्लाई कर देखना, इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या है आपका प्लस आया, ठीक है। ये थ्योरम एग्जैक्टली अप्लाई कर दिया आपने। अब देखो यहाँ पर ये जो लॉग के अंदर जो आपका थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होती है आपकी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ चेंज इन थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी या चेंज इन माइक्रोस्टेट एट इक्विलिब्रियम शुड बी इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि ये जो चेंज होगी वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगी, वो एन आई के रेस्पेक्ट में चेंज होगी। क्यों? क्योंकि देखो वहां पर कोई भी कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल लिए जाते हैं, मान लिया पहला कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल लिए गए, तो देखो n1 पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट के पार्टिकल से एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि अंदर वाले पार्टिकल के कंपार्टमेंट की संख्या क्या हो सकती है बदल सकती है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल संख्या कभी भी नहीं बदल सकती। मैं क्या करूंगा इसका डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एन आई के रिस्पेक्ट करूंगा, यानी कि अंदर वाले पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ log आपका w इक्वल टू, देखो ये आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है आपकी, देखो n आपकी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 के बराबर होगा, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सीधा यहाँ से क्या होगा सिग्मा आपका मेंटेन रहेगा यहाँ पर कोई भी i नंबर के लिए। फर्स्ट देखो यहाँ पर ये दोनों गुणा के अंदर है, देखो पहले क्या होगा पहले आपका n i लिखूंगा, फिर log gi का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन आपका gi डिफरेंशिएशन होगा, और फिर क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए gi जो क्या होगा 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट टर्म में इसको हम हटा देंगे, ठीक है। फिर आपका प्लस आपका दूसरा क्या होगा आपका log gi आपका ऐसा कैसा रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ का एन आई आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपका, तो इधर माइनस रहेगा, पहले देखो आपका एन आई का डिफरेंशिएशन होगा, एन आई को मैंने कांस्टेंट रख लिया, log एन आई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन आपका एन आई डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, और डेल्टा एन आई, ठीक है। और नेक्स्ट बार क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट बार माइनस आपका log एन आई को मैं ऐसा कैसा रख लूंगा, और एन आई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डेल्टा एन आई डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट टर्म मेरा क्या बचा है प्लस आपका डेल्टा एन आई। एग्जैक्टली इस प्रकार ये पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए
ये वाला टर्म जो है ना आपका, ये टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा, ये चेंज इन जी आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आपके टर्म्स क्या बचेंगे और आपके ये टर्म बचेंगे। इन सब टर्म में क्या करता हूं, डेल्टा एन आई में कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ log w इज इक्वल टू सिग्मा आपका मेंटेन रहेगा आपका, और ये लो यहां पर मैं देखो यहां से मैंने डेल्टा एन आई कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां पर log आपका जी आई कॉमन बचा है, ठीक है। और नेक्स्ट यहां से क्या होगा, एन आई से एन आई आपका कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एन आई क्या हो जाएगा आपका, कॉमन जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या होगा वहां पर, यहां पर हो जाएगा -1, ठीक है, केवल -1 बचेगा। और यहां क्या होगा, माइनस log आपका, और क्या होगा एन आई बच जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एन आई कॉमन जाने वाला, और यहां से भी क्या होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका डेल्टा एन आई आपका कॉमन हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये एग्जैक्टली वहां से हो जाएगा, ये -1 से आपका ये +1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो आपका फाइनल जो है ये क्या है आपका, चेंज इन log w। देखो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, चेंज इन log w जो होगा आपका, वो एग्जैक्टली क्या होगा आपका, जीरो के बराबर। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एग्जैक्ट मेरी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी इक्वेशन हो जाएगी मेरी 0 इक्वल टू सिग्मा। अब देखो यहां पर log जी आई माइनस log एन आई है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा देखो log जी आई बटा एन आई। एग्जैक्टली ये यहां पर लिखा जाएगा और साथ में जाएगा आपका डेल्टा एन आई आएगा, ठीक है आपका, यानी कि डेल्टा एन आई आएगा आपका। इसे एग्जैक्टली मैं एक डिफरेंट फॉर्म में और लिख सकता हूं। वो कैसे लिख सकता हूं कि यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको सिग्मा, इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूं इस प्रकार, वो क्या लिखो, माइनस log आपका एन आई अपॉन जी आई, एन आई अपॉन जी आई आपका, और डेल्टा एन आई आपका यहाँ का एग्जैक्टली यहाँ दे देगा, ठीक है, डेल्टा एन आई आपका एग्जैक्टली यहाँ दे देगा। अब देखो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला किसके बराबर हो आपका, एग्जैक्टली जीरो के बराबर हो आपका, और ये वाला टर्म भी किसके बराबर है आपका, जीरो के बराबर है, ये टर्म भी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर आप, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, और मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। तो इन तीनों इक्वेशनों को देखेंगे, तीनों इक्वेशन क्या है, एग्जैक्टली जीरो के बराबर है। तो हम लाग्रेंजियन मेथड लगा करके तीनों इक्वेशन को एक लाइन में लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखेंगे कि पहली इक्वेशन किसके बराबर है आपकी, जीरो के बराबर है। वो इक्वेशन क्या है आपकी, वो इक्वेशन ये है आपकी सिग्मा कोष्ठक में, ये इक्वेशन लिखूंगा देखो मैं आपको, log आपका एन आई और आपका जी आई और डेल्टा एन आई। देखो एग्जैक्टली यहाँ जो माइनस था ना, मैंने इसको एग्जैक्टली जीरो की तरफ टर्न आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा प्लस में log ले रहा हूँ, ठीक है। और प्लस आपका सेकंड इक्वेशन आपकी ये वाली है, इसको मैंने अल्फा से गुणा कर दिया, यानी कि अल्फा डेल्टा एन आई, ठीक है। प्लस आपकी थर्ड इक्वेशन क्या आपकी ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, बीटा से गुणा कर दिया, ठीक है, यानी कि बीटा आपका और आपका ई आई आपका और डेल्टा आपका एन आई हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर। ये तीनों इक्वेशन जो है वो एक लाइन में मैंने यहाँ पर लैग्रेंजियन मेथड से कंबाइन कर दी मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैं सिग्मा को भी यहाँ से ड्रॉप आउट कर सकता हूँ, जो कि किसी भी आई नंबर पे चल रहा है, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, log आपका एन आई अपॉन आपका जी आई और बराबर माइनस अल्फा और आपका माइनस बीटा और ई आई, और यहां से जो डेल्टा एन आई, जो तीनों में से जो कॉमन आएगा, ठीक है, उसे भी मैंने क्या किया, उस तरफ जीरो की तरफ सेंड कर दिया मैंने, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व अब फर्दर कैसे किया जाएगा, आपका एन आई आपका अपॉन आपका जी आई इज इक्वल टू इस लॉगरिथम को मैं एग्जैक्टली एंटी लॉग की तरफ से भेज देता हूं, इनकी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस बीटा और आपका ये हो जाएगा। और एग्जैक्टली जो एन आई जो है इनके नाम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एग्जैक्टली क्या होगा आपका एन आई होगा, इधर से आपका जी आई को इधर भेजूंगा, ठीक है, यानी कि जी आई को मैंने यहां पर भेज दिया। और देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, e की पावर माइनस अल्फा डॉट e की पावर माइनस बीटा और ये आई। एग्जैक्टली ये जो हमारा मेन जो ड्राइव होता है फंक्शन, ये एग्जैक्टली मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, केवल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन्हें जनरल फॉर्म कहलाता है। अब देखो इस फॉर्मूले में एग्जैक्टली सब कुछ एवरीथिंग ओके है। यहाँ पे दो कांस्टेंट देखो, एक तो आपको ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है,
ये आपका क्वांटम स्टेट्स हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपका कांस्टेंट आ रहा है, इसको अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बीटा जो आपका है यहाँ पर, बीटा एग्जैक्टली आपको इस प्रकार लिखना है, बीटा इक्वल टू 1/kT, और ये एग्जैक्टली के क्या आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो देखो फर्स्टली क्या करेंगे, इस जनरल लॉ के अंदर ये जो पैरामीटर है आपका वो एग्जैक्टली क्या है होता है, ये वाला बोल्ट्जमान फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ये फैक्टर आपका कहलाता है बोल्ट्जमान फैक्टर कहलाता है आपका। और ये जो आपका है e की पावर माइनस अल्फा, ये डीजेनरेसी पैरामीटर कहलाता है आपका, ठीक है। और जो आपका gi है वो एग्जैक्टली क्वांटम स्टेट कहलाता है हमारा, और ni जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब देखो e माइनस अल्फा की वैल्यू हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम कुछ एज्यूम्पशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देखो कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको वापस हम एक समेशन के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। यानी कि समेशन ऑफ ni, ठीक है, समेशन ऑफ ni जो किसके बराबर होगा, टोटल n के बराबर होगा, ठीक है, इक्वल टू यहां पर क्या होगा, समेशन ऑफ gi e की पावर माइनस अल्फा और e की पावर माइनस आपका बीटा और वो एनर्जी i हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका ये। तो देखो यहां से मेरे को e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या होगी, e की पावर माइनस अल्फा बराबर क्या होगा आपका n आपका अपॉन, ठीक है, समेशन ऑफ आपका gi, ठीक है, और आपका e की पावर माइनस बीटा और आपका कोई भी एनर्जी फंक्शन i हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहां से gi की वैल्यू एग्जैक्टली हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इस gi क्वांटम स्टेट की वैल्यू को निकालने के लिए एग्जैक्टली मैंने एक लेक्चर सेपरेटली बनाया है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इस gi की वैल्यू को जो डायरेक्टली मैं पुट करने वाला हूं उसका टोटल डेरिवेशन आप एक बार जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि इस gi क्वांटम स्टेट की वैल्यू किस प्रकार ड्राइव की गई है। gi की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली gi इक्वल टू ge n की और डेल्टा e, ठीक है, यानी क्वांटम स्टेट इन रेंज ऑफ e प्लस डेल्टा e एग्जैक्टली होगा। ये किसके बराबर होगी एग्जैक्टली, ये होगी आपकी 2 पाई v और आपका 2m अपॉन h स्क्वायर 3 पाई 2 e की पावर 1/2 और डेल्टा e। ये एग्जैक्टली जो है हमारे gi की वैल्यू होगी, जो कि हमने इस ऑलरेडी लेक्चर में निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट हम जब करेंगे तो एग्जैक्टली को यहाँ जो समीशन है जो कि i के साथ चल रहा है, एग्जैक्टली ये जो समीशन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन को शो करता है, ठीक है। तो ये जो समीशन है वो किसी भी इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो पूरा फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा बराबर आपका ये n आपका मेंटेन ऊपर रहेगा और नीचे का जो, अब देखो ये जो आपका समीशन होगा वो एग्जैक्टली आपका इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पर इस gi की वैल्यू में यहाँ पर पुट करूंगा, इस वैल्यू में देखो 2 पाई v कांस्टेंट है, 2m h अपॉन स्क्वायर 3/2 ये भी क्या एग्जैक्टली आपका कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू पहले लिख लेता हूं, यानी कि 2 आपका पाई आपका और आपका v और आपका यहां से 2m और अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 और यहां पर देखो इंटीग्रेशन। अब क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन लगाऊंगा यहां से इसका 0 से लेकर के किसी भी इनफाइनाइट वैल्यू तक, और वहां क्या होगा e की पावर आपकी 1/2 और यहां पर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और आपका e आपका और डेल्टा e। ये एग्जैक्टली आपका जो e की पावर माइनस अल्फा का फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट इस फंक्शन को हम एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा ये है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट आपकी e की पावर 1/2 और e की पावर माइनस बीटा और आपका e और डेल्टा e। एग्जैक्टली ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। एग्जैक्टली हमने गामा फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा गामा फंक्शन के बारे में। तो गामा फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, वो होता है 0 से इंफिनिटी का इंटीग्रेशन और x की पावर n-1 e की पावर माइनस k और आपका x और डेल्टा x जो होता है वो एग्जैक्टली से बराबर होता है आपका n और आपके k की पावर n। ये एग्जैक्टली क्या होता है आपका गामा फंक्शन होता है, ठीक है, गामा फंक्शन होता है, ठीक है।
तो एग्जैक्टली देखो इस फंक्शन को इस फंक्शन से किस प्रकार मैच कराएं। देखो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर क्या है आपका e है आपका, तो यहाँ पर e की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/2 और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखें हम कि एग्जैक्टली क्या हो जाए यहाँ 1/2 आए, तो देखो n की वैल्यू 3/2 रखेंगे हम। 3/2 रखने में क्या होगा 3/2 माइनस 1 कितना होगा 1/2 होगा, यानी कि एग्जैक्टली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन और इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है। e की पावर 3/2 माइनस 1 किसके बराबर होगा e की पावर 1/2 के बराबर होगा। और देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर भी क्या है एक्सपोनेंशियल माइनस आपका k की जगह यहाँ पर क्या आपका बीटा है और यहाँ पर x की जगह आपका e है और डेल्टा e, और इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो आपका है ये गामा फंक्शन ऑफ n, n की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 3/2 वैल्यू है, यानी कि गामा ऑफ 3/2 अपॉन आपका k यहाँ पर क्या कांस्टेंट है हमारे यहाँ पर, कांस्टेंट क्या है वो बीटा कांस्टेंट है, इनकी बीटा की पावर क्या होनी चाहिए n होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3/2 है। तो देखो इस फंक्शन को सॉल्व, इसका डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो गामा फंक्शन 3/2 किसके बराबर होगा आपका 1/2 और आपका 1/2 इस प्रकार होगा, और ये किस पर बराबर होगा, ये फंक्शन होता है वो रूट पाई के बराबर होता है, ठीक है, अपॉन 2। तो इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली ये आया हमारा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में बीटा की पावर n बचा है, यानी बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/kt होती है, यानी बीटा की पावर n बराबर 1/kt की पावर आपका n, और एग्जैक्टली n की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 वैल्यू है आपकी, तो यानी ये क्या होगा 1/kt की वैल्यू आपकी 3/2। एग्जैक्टली दोनों सॉल्यूशन हो गए, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखो हमारा जो e की पावर माइनस अल्फा का जो फंक्शन है e की पावर माइनस अल्फा वो किसके बराबर है आपका, वो आपका देखो बराबर है आपका n, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ से n यूज किया है, और ये 2πv आपका, ये आपका 2π और आपका v और आपका 2m अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2, और इस पूरे इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है एग्जैक्टली है वो किसके बराबर आपका, इन दोनों वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू पुट कहां करूंगा, यहां पर करूंगा, तो ये आएगा आपका रूट आपका π/2, ठीक है, डॉट आपका, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी kt और 3/2, यानी कि 1 अपॉन आपकी kt और आपकी 3/2 वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर इस वैल्यू को देखो 3/2 यहाँ पावर है, 3/2 यहाँ पावर, तो ये इसके अंदर क्या होगी एंटर हो जाएगी आपकी, ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब वैल्यू क्या बचेगी n अपॉन आपका 2 आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया आपका, पाई और रूट पाई क्या होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, पाई की पावर 1 होगा, 1 और 1/2 प्लस 3/2 होता है, तो क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका v, और यहाँ बचेगा आपका 2m, और आपका पाई भी आपके अंदर चला जाएगा, इनकी पाई और आपका यहाँ पर 1/kt अंदर ऑलरेडी है आपके, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा h की पावर स्क्वायर और यहाँ पर kt और ये आएगी 3/2, ये एग्जैक्टली आपका e की पावर माइनस अल्फा हो जाएगा, और यही फंक्शन हमें क्या चाहिए था एग्जैक्टली हमें इससे यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्वायर्ड था। और एग्जैक्टली देखो इसको मैं और ओपन कर सकता हूँ अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, इसको मैं यहाँ पे एंटी लॉग में भेज सकता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस आपका अल्फा और इस इक्वल हो जाएगा आपका log, यानी कि ये एंटी लॉग लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n अपॉन आपका v और आपका ये पूरा फंक्शन आपका, ठीक है, जो कि जस्ट उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है, तो इनकी ये हो जाएगा आपका सॉरी है ना, हाँ 2m पाई और आपका h स्क्वायर kt की पावर आपका 3/2 हो जाएगा आपका, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा, और एग्जैक्टली इस माइनस को अगर मैं इधर भेज देता हूं तो क्या होगा, ये माइनस लॉग हो जाएगा और ये एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू लिखूं के बराबर, ठीक है, इस माइनस को तो ये जस्ट चेंज हो जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगी आपकी लॉग, और ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, यानी कि v ऊपर n आपका नीचे, यानी कि v ऊपर और n आपका नीचे, और ये फंक्शन आपका एग्जैक्टली ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2m और पाई अपॉन h स्क्वायर kt की पावर आपकी 3/2। एग्जैक्टली ये जो अल्फा होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका डीजेनरेसी पैरामीटर होता है, जो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, इसका यूज हम गिब्स पैराडॉक्स में करते हैं वहां पर, ठीक है। अब देखो कि लास्ट फाइनल आउटकम बच गया हमारा
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो हमेशा लिखा जाता है आपका एफ ई की रेफरेंस में, ठीक है। और वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, वो हमेशा रेशियो होता है किसका, आपका एन आई का और आपका जी आई का रेशियो होता है, ठीक है। क्योंकि ये होता है आपका एन आई का रेशियो और आपका जी आई का रेशियो, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये एनर्जी के फॉर्म में लिया गया है, ठीक है। एन आई की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, एग्जैक्टली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से पुट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा एन आई अपॉन जी आई, जी आई से जी आई वगैरह कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा e की पावर माइनस अल्फा और e की पावर माइनस बीटा और आपका एनर्जी आपका ये आई हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, आपका एनर्जी फंक्शन किसी भी आई स्टेट के लिए होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखिए यहाँ पर इस e माइनस अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, तो मेरा पूरा जो होगा वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का एनर्जी फंक्शन डिस्क्राइब हो जाएगा। यानी आपका f जो आपका e आई जो होगा आपका तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी आपकी, होगी आपकी n अपॉन v और आपका अपॉन के अंदर ये सारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आपका 2m आपका पाई अपॉन h स्क्वायर आपका k और t की पावर 3/2 और डॉट में आपका e माइनस ये बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी के टी यानी कि e आई अपॉन के ओ टी। ये एग्जैक्टली आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। तो आज के इस बहुत लेंथी लेक्चर के हमने क्या किया, पहले हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला, उसके बाद एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला। थैंक यू।